Donald Trump. President Trump. Donald Trump. 6 जनवरी 2021 दुनिया भर के लोगों ने अजीब सीन देखे। We want our country back. अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन में हजारों लोगों ने सरकारी बिल्डिंगों पर हमला कर दिया था। उनमें कांग्रेस की बिल्डिंग भी शामिल थी, वो इमारत जो अमेरिकी डेमोक्रेसी का सिंबल है। उस दिन वहां शीशे टूटे, दरवाजे तोड़े गए, पुलिस एहलकारों से झड़पें हुई। सेनेटर और अरकान कांग्रेस को पिछले रास्तों से निकलना पड़ा। कुछ लोग असेंबली हॉल के अंदर तक पहुंच गए। किसी ने स्पीकर की मेज पर कब्जा किया, किसी ने कांग्रेस के हॉल में झंडे लहराए। दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर एक ही मंजर चल रहा था। I am tired of being a second-class citizen in my own country. Stop the steal. We want a 10-day audit of the entire election. More than anything, this is a show of the political force that Donald Trump. यूं लग रहा था अमेरिका में सिविल वॉर हो गई है। कई घंटों तक सूरत हाल काबू से बाहर रही। फिर नेशनल गार्ड हरकत में आई, पुलिस ने इमारत खाली करवाई। शाम होते होते वॉशिंगटन एक फौजी जोन का मंजर पेश करने लगा। ऐसा अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। समझे, पूरा सिस्टम हिलकर रह गया था और इस सिस्टम को हिलाने वाला था ट्रंप, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. उनका दावा था कि उन्हें धांधली से हराया गया है, इसीलिए ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था कि इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस ना हो सके। अगले चंद दिनों में अमेरिकी रियासत, मीडिया, टेक कंपनियां और पॉलिटिकल एलीट तक सब एक ही सिमत में खड़े दिखाई दिए और उनके निशाने पर थे ट्रंप। ट्विटर ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म भी उनके लिए बंद कर दिए गए। यह भी दुनिया की तारीख का अजीब वाकया था कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे। 20 जनवरी को जब जो बाइडेन ने हल्फ उठाया तो उन्होंने एक और रिवायत तोड़ी। उन्होंने उस इवेंट में शिरकत ही नहीं की। फिर उनकी इंपीचमेंट की बातें होने लगी। कुछ रिपब्लिकन लीडर भी उनसे दूर होने लगे थे। वो अकेले और हारे हुए लग रहे थे। दुनिया भर के एनालिस्ट सवाल उठा रहे थे कि क्या ट्रंप का चैप्टर खत्म हो गया? मगर वो शायद ट्रंप को जानते नहीं थे। उसने हार मानना नहीं सीखा था। वो शख्स जो कभी किसी सियासी ओहदे पर नहीं था मगर फिर भी मुल्क का सदर बन गया। President of the United States of America, Donald J. Trump. People of the world, thank you. वो जिसने बाप से कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया और दुनिया का कामयाब रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन गया। जिसने बचपन से ही सीख लिया था, जो करना पड़े करो, जो कहना पड़े कह दो, क्योंकि जीत ही सब कुछ है, कामयाबी ही जिंदगी है। वो ये भी जानता था कि अगर इंसान मशहूर हो तो उसके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। तो ट्रंप की कहानी 2021 में खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो उनकी जिंदगी की किताब का सिर्फ एक चैप्टर था। पूरी कहानी तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है, जो अब तक चल रही है। आजकल भी पूरी दुनिया पर सबसे ज्यादा असर रखने वाली कोई पर्सनैलिटी है तो वो ट्रंप है। आज इनकलाब पर हम ट्रंप की सियासी और निजी जिंदगी के हर एंगल पर बात करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं न्यूयॉर्क। वो पैदाइशी अमीर था। 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक दौलतमंद घराने में जन्म लिया। उसके बाप फ्रेड ट्रंप ने ब्रुकलिन, क्वींस और स्टेटन आइलैंड में रिहायशी इमारतें बनाकर खूब दौलत कमाई थी। फ्रेड ट्रंप ने बेटे को एक शाहाना और सहूलतों से भरी जिंदगी दी, लेकिन इस ऐशो आराम ने ट्रंप को अड़ियल और जिद्दी बच्चा बना दिया। बाप ने इसे सुधारने के लिए 13 साल की उम्र में फौजी स्कूल भेज दिया। फौजी स्कूल का माहौल बहुत सख्त था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ट्रंप वहां कामयाब रहा, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों में भी। वो अपने स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान बन गया, लेकिन तालीम पर भी खूब तवज्जो दी। 1968 में ग्रेजुएशन करके उसने अपने बाप की कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां भी उसने खूब मेहनत की और बिजनेस का एक्सपीरियंस गेन करता रहा। एक रोज उसने सोचा कि वो कब तक अपने बाप के टुकड़ों पर पलता रहेगा। उसी दिन उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। 1974 में बाप से कर्ज लेकर मैनहट्टन में अपना अलग बिजनेस शुरू किया। 1975 में न्यूयॉर्क में एक पुराना कमोडोर होटल खरीदा। 5 साल बाद इस होटल को मॉडर्न एज के मुताबिक ढालकर ग्रैंड हाइट न्यूयॉर्क के नाम से उसकी ओपनिंग की। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर ट्रंप कामयाब रहे। वो जल्द ही एक ऐसे कारोबारी शख्स के तौर पर मशहूर हो गए
जो खतरा मोल लेने से नहीं डरता। 1980 की दिहाई में ट्रंप ने अपने कारोबार को खूब फैलाया, होटल बनाए, कसिनो खोले, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी की। 1983 में मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर ट्रंप टावर की तामीर से उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। 58 मंजिलों वाली ये इमारत जल्द ही न्यूयॉर्क में ट्रंप की दौलत और शोहरत का सिंबल बन गई। ये वही इमारत है जिसमें 2008 में मशहूर फैशन ब्रांड गुची ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर खोला था। 1989 में ट्रंप ने दिवालिया होने वाली अमेरिकी फिजाई कंपनी ईस्टर्न एयरलाइन खरीदी और उसका नाम ट्रंप शटल रखा, लेकिन कंपनी नुकसान में होने की वजह से 3 साल बाद इसे बेच दिया। 1991 में उन्होंने अटलांटिक सिटी में एक बहुत बड़ा होटल और कसिनो ट्रंप ताज महल खोला, लेकिन ये एक बहुत महंगा सौदा था। ट्रंप पर $3 अरब का कर्ज चढ़ गया। उसका असर उनके रियल एस्टेट के दूसरे कारोबार पर भी पड़ा, लेकिन किसी न किसी तरह वो इस माली बहरान से निकलने में कामयाब हो गए। 1998 में उन्होंने ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर का इफ्तिताह किया। इस इमारत के अपार्टमेंट्स आज भी अमेरिका के महंगे तरीन मकामात में शुमार होते हैं। 2001 में ट्रंप वर्ल्ड टावर का इफ्तिताह किया। 9वें मंजिला ये इमारत एक जदीद रिहायशी और तिजारती टावर है। ट्रंप ने न्यू जर्सी, फ्लोरिडा में भी होटल, कसिनो और बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर खूब नोट छापे। उसके बाद उन्होंने अमेरिका से निकलकर तुर्की, फिलिपाइन और भारत में भी इमारतें तामीर की और वहाँ से भी ठीक ठाक कमाया। ट्रंप कई गोल्फ क्लबों के भी मालिक रहे। रियल एस्टेट के साथ ट्रंप ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखा। वो दुनिया के 3 बड़े मुकाबला हुस्न, मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए के मुश्तरका मालिक बन गए और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी उनके पास थे। 1999 में उन्होंने ट्रंप मॉडल मैनेजमेंट कायम की, जो जल्द ही न्यूयॉर्क की मशहूर मॉडलिंग एजेंसी बन गई। 2003 से 2005 तक ट्रंप अमेरिकी टीवी शो द अप्रेंटिस में भी नजर आए। इस शो ने उन्हें दुनिया भर में मकबूल कर दिया। But my first guest is a billionaire, Mr. Donald Trump. 2004 और फिर 2015 में उन्होंने मज़ाहिया प्रोग्राम सैटरडे नाइट लाइव की मेज़बानी भी की। The world is waiting for you to be president, so why are you hosting Saturday Night Live? Why? अपनी प्रोडक्शन कंपनी ट्रंप प्रोडक्शंस के जरिए कई टीवी प्रोग्राम भी तैयार कराए। वो टॉक शोज में अक्सर नजर आने लगे। वो हर टीवी चैनल और हर मैगजीन के कवर पर छा गए। इसी दौरान उन्होंने बॉक्सिंग के बड़े इवेंट भी अपने कैसीनो में कराए, जिनमें माइक टायसन जैसे मशहूर बॉक्सर आते थे। मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्होंने रेसलिंग इवेंट्स, खास तौर पर WWE और रेसलमेनिया जैसे शोज में हिस्सा लेना शुरू किया। वहाँ वो ऐसी हरकतें करते कि लोग खुद ही उनका नोटिस लेने पर मजबूर हो जाते। उन्होंने अपने नाम से एक गेम भी बनाया, ट्रंप दी गेम, जो जायदाद खरीदने और बेचने से मुताल्लिक था। डोनाल्ड जे ट्रंप सिग्नेचर कलेक्शन के नाम से अपना ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें सूट, शर्ट्स, टाई, कफलिंग, चश्मे, बेल्ट्स और दूसरे लेदर आइटम्स शामिल थे। उन्होंने ट्रंप होम्स के नाम से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड भी शुरू किया। वो सक्सेस बाय ट्रंप और एम्पायर बाय ट्रंप के नाम से परफ्यूम भी मार्केट में लाए। ट्रंप ने तालीम को भी कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। ट्रंप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुआ। आपने एक चीज नोट की, ट्रंप ने जितने भी कारोबार शुरू किए, जितनी भी इमारतें बनाई, जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, उन सब में उनका नाम लाजमन शामिल था। उसकी वजह वही थी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, शोहरत की भूख। उन्हें मशहूर होने का बहुत शौक था, क्योंकि उनके नज़दीक शोहरत ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसी शोहरत के लिए वो राइटर भी बन गए। 1987 में उनकी पहली किताब द आर्ट ऑफ द डील की लाखों कॉपियां फरोख्त हुई। उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि सर्वाइविंग एट द टॉप, द आर्ट ऑफ द कमबैक, द अमेरिका वी डिजर्व, हाउ टू गेट रिच और व्हाई वी वांट यू टू बी रिच जैसी मशहूर किताबें शामिल हैं। शोहरत ही की खातिर उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की, मुख्तसर रोल में ही सही, लेकिन वो होम अलोन 2, लिटिल रास्कल, जूलैंडर जैसी कई फिल्मों में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अगर वो आज अचानक अपनी सारी दौलत खो दें तो वो क्या करेंगे। ट्रंप ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं सदर का इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात उन्होंने 1987 में कही, यानी सियासत के मैदान में उतरने का फैसला अचानक नहीं था। Political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? I do get tired of seeing the country ripped off. Why would you not? I just don't think I really have the inclination to do it. I love what I'm doing. I really like it. ट्रंप उस दौर में भी अक्सर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर खुलकर बात करते थे। उनका ख्याल था कि जर्मनी, सऊदी अरब और जापान जैसे दुनिया के कई मुल्क अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ईरान के खिलाफ भी बातें करते रहते थे। उनकी अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर तनकीद सिर्फ बातों तक नहीं थी। 1987 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और बोस्टन ग्लोब में फुल पेज का इश्तिहार छपवाया, जिसमें उन्होंने
फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बात की। इस इश्तिहार पर उस जमाने में $1 लाख खर्च हुए थे और लोग हैरान थे कि एक बिजनेसमैन अपनी ज़ाती सियासी राय जाहिर करने के लिए इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है। लोगों को पता नहीं था कि ये मुस्तकबिल में सदर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट है। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप के वालिद का इंतकाल हो गया और उसी साल उन्होंने सदर के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने पहले एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के जरिए पोलिंग कराई। नतीजा बहुत दिलचस्प था। सिर्फ 17% ने कोई ओपिनियन नहीं दिया, बाकी सब ने या तो हिमायत की या मुखालफत। और सियासत में यही इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके साथ हैं या आपके खिलाफ। अगर न्यूट्रल लोग ज़्यादा हों तो सियासत से दूर रहना चाहिए। इसी फॉर्मूले को सामने रखकर ट्रंप ने सोचा कि अगर वो सीरियस होकर कोशिश करें तो सदर बन सकते हैं। ट्रंप ना तो रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, ना डेमोक्रेटिक पार्टी। उन दिनों एक नई सियासी ताकत उभर रही थी, रिफॉर्म पार्टी। वो रिफॉर्म पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया, मगर ट्रंप ने अचानक एक दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, ये कहकर कि ये पार्टी अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है, इसीलिए वो हार सकते हैं। बात कुछ और थी। वो ये जान चुके थे कि उस वक्त उनकी वो पोजीशन नहीं कि इलेक्शन जीत सकें, और अगर वो इलेक्शन हार गए तो उनके चेहरे पर शिकस्त का दाग लग जाएगा, और हारना उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं था। इसीलिए वो 2000 के इलेक्शन से पीछे हट गए। लोग समझे कि शायद ट्रंप की सियासत में दिलचस्पी खत्म हो गई है और अब वो दोबारा अपने बिजनेस में तवज्जो देंगे। लेकिन ट्रंप की सियासत में दिलचस्पी बढ़ रही थी। ट्रंप के पास 2 चीज़ें थीं, एक अपने नाम की पहचान और दूसरा मीडिया की तवज्जो। ये 2 चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो कोई भी बड़ी सियासी कुव्वत बन सकता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और फिर 16 जून 2015 को सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. मीडिया ने शुरू में ट्रंप के इस ऐलान को सीरियस नहीं लिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये एक ज़बरदस्त ऐलान था। रिपब्लिकन्स को एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत थी जो ट्रंप की तरह मुंह फट हो, जो मुखालिफिन और मीडिया को उड़ा कर रख दे और जो सियासत को ऐसा टीवी शो बना दे कि लोग बस इसे देखते रहें। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को ज्वाइनिंग की ऑफ़र की और ट्रंप ने कबूल कर ली। अब वो एक बड़ी पार्टी के उम्मीदवार थे जिनके सामने थी तजुर्बेकार हिलरी क्लिंटन। एक तरफ एक बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटी, तो दूसरी तरफ एक लंबा पॉलिटिकल करियर रखने वाली साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोनों का कोई जोड़ नहीं था। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हिलरी आसानी से जीत जाएंगी। इसी दौरान ट्रंप पर रूस से ताल्लुकात के इल्जामात सामने आए। She has no idea whether it's Russia, China, or anybody else. I am not quoting she has myself. no idea. I am. Yeah, He'd rather believe Vladimir Putin. She doesn't like Putin because Putin has outsmarted her at every step of the way. हिलरी की जीत यकीनी नजर आने लगी। ऐसे में इलेक्शन से 1 महीने पहले वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप की एक पुरानी वीडियो रिलीज कर दी, जिसमें वो खवातीन के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू कर रहे थे। I moved on her actually. You know, she was down on Palm Beach. I moved on her. ये वीडियो ट्रंप के खिलाफ एक और बड़ा हथियार बन गई। ट्रंप को इलेक्शन रेस से विड्रॉ होने के मशवरे दिए जाने लगे, मगर उन्होंने बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया। I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. उन्होंने हिलरी के शौहर साबिक सदर बिल क्लिंटन के पुराने स्कैंडल को दोबारा से जिंदा किया और उसे सियासी बहस का हिस्सा बना दिया और साबित करने की कोशिश की कि उनके मुखालिफिन भी पारसा नहीं है। कोशिश कामयाब रही। मीडिया में अब ट्रंप के साथ हिलरी और उनके शौहर के किरदार पर भी कीचड़ उछाला जाने लगा। मुकाबला बराबर का हो गया था। Okay. इलेक्शन की रात डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रंप टावर के पेंट हाउस में रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे नताइज आना शुरू हुए, ट्रंप के चेहरे का इत्मीनान बढ़ता गया। रियासतें एक के बाद एक ट्रंप की झोली में गिरने लगी। फ्लोरिडा, ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सन, पेंसिल्वेनिया जैसी अहम रियासतों ने ट्रंप की जीत को यकीनी बना दिया। यूं वो शख्स जिसे कल तक लोग सीरियस नहीं लेते थे, अमेरिका का 45वां सदर बन गया। President of the United States of America, Donald J. Trump. People of the world, thank you. सदर बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिनके बारे में इससे पहले कोई सदर सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट मुआहदे से बाहर निकाल लिया, ये कहकर कि वो क्लाइमेट चेंज पर यकीन नहीं रखते। अगले साल ईरान के साथ एटमी मुआहदा ख़त्म कर दिया। उन्होंने ओबामा की हेल्थ केयर पॉलिसी को भी बंद करने की कोशिश की, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से 2 मरतबा मुलाकातें की। जब कोरोना वायरस आया
तो उन्होंने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। ये अलग बात है कि बाद में वो खुद भी इस वायरस का शिकार होकर बीमार पड़ गए थे। बहरहाल ट्रंप के इन अजीबोगरीब फैसलों का नतीजा ये निकला कि वो 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन से हार गए, लेकिन उन्होंने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और धांधली का इल्जाम लगाकर अपने हामी वोटरों को खूब भड़काया। फिर वो हुआ जो मैंने शुरू में बताया था। ये लोग एक रैली से आए थे जहां ट्रंप ने खिताब किया था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस सिक्योरिटी वालों ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। अगले दिन जो बाइडेन की जीत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। Thank you, America. 2024 में ट्रंप ने फिर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इस बार उनके सामने जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस थी। 13 जुलाई 2024 को एक रैली के दौरान पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ। एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई और वो मामूली जख्मी हुए, लेकिन बच गए। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर सिम्पसन कार्टून का एक मशहूर मंजर वायरल होने लगा, जिसमें ट्रंप को एक ताबूत में आंखें बंद किए लेटा हुआ दिखाया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सिम्पसन ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने की पेशगोई उनके मुंतखब होने से पहले ही कर दी थी। बहरहाल फायरिंग के इस वाक़ये की तस्वीर और वीडियोस ने उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया। ट्रंप, जिन्हें 6 जनवरी वाले कैपिटल हिल वाक़ये के बाद अमेरिका की एक बड़ी आबादी विलन के तौर पर देख रही थी, अब उन्हीं लोगों की नज़र में दोबारा हीरो बन गए थे। ट्रंप ने उस वक्त हाथ उठाकर फाइट का नारा लगाया, जिसे उनके हामियों ने बहुत पसंद किया। ट्रंप की वापसी के लिए माहौल तैयार हो गया। तकरीबन हर जगह यही समझा जा रहा था कि ट्रंप की वापसी यकीनी है, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। 6 नवंबर 2024 को कमला हैरिस को शिकस्त देकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर बन गए। अब कुछ बात उनकी ज़ाती ज़िंदगी की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आशिक मिजाजी भी कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने 3 शादियां की और तीनों मॉडल और अदाकाराएं थीं। पहली शादी उन्होंने 1977 में एक अदाकारा और मॉडल एवाना से की। लंबा कद, खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश शख्सियत। ट्रंप देखते ही दिल दे बैठे। इससे उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एवानका ट्रंप और एरिक ट्रंप। लेकिन दिल फेंक डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान एक अदाकारा मार्ला मिपल्स से चक्करबाजी शुरू कर दी। बात मीडिया तक पहुंच गई, जिन्होंने माशके को खूब मिर्च मसाला लगाकर उछाला। ट्रंप की बीवी एवाना को जब ये सब पता चला तो उन्होंने 1992 में तलाक ले ली। लेकिन ये तलाक ट्रंप को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि उन्हें तलाक के बाद एवाना को $14 मिलियन, एक बड़ा सा घर और ट्रंप प्लाजा में एक अपार्टमेंट देना पड़ा। तलाक के बाद ट्रंप ने 1993 में मार्ला मेपल से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चली और 1999 में दोनों की तलाक हो गई। 22 जनवरी 2005 को ट्रंप ने मेलानिया से शादी की। वो भी मॉडलिंग कर चुकी हैं और उम्र में वो ट्रंप से 28 साल छोटी हैं। 2006 में उनके बेटे बैरन ट्रंप की पैदाइश हुई। डोनाल्ड ट्रंप की रंगीन मिजाजी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी कोई ना कोई मशहूर मॉडल ही होती है। यहाँ तक कि इस वक्त व्हाइट हाउस की जो डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना कैली है, वो भी साबिक ब्यूटी क्वीन है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया का एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन और दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स इस वक्त ईरान जंग में उलझा हुआ है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानता कि उसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस जंग से ट्रंप की अमेरिका में मकबूलियत का गिराफ गिरा है। वैसे भी वो तीसरी बार तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, मगर मिड टर्म इलेक्शन में भी उनकी पार्टी के हारने के चांसेस बढ़ गए हैं, जिसके बाद ट्रंप की ताकत लिमिटेड हो जाएगी। उनके लिए अपने कवानीन, बजट या पॉलिसियों को मंजूर करवाना मुश्किल हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ट्रंप की गिरफ्त कमजोर हो सकती है और नए लीडर सामने आने लगेंगे। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस सिलसिले में और ट्रंप के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।